हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नानू निवी ब्लॉग। और आप लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज हम सब जा रहे हैं मंडला। मंडला में शिनी दी है, उनकी मतलब सिस्टर इन लॉ है, उनकी रिंग सेरेमनी है। तो हम सुबह सुबह निकल चुके हैं और मैंने अपना वीडियो कैप्चर नहीं कर पाई थी क्योंकि कहीं जाना होना तो एक्स्ट्रा काम होते हैं। फिर बच्चों को रेडी करो, उन्हें सुबह सुबह उठाना, तैयार करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। उनको टाइम से पहले उठाना तो उनका रोना धोना स्टार्ट रहता। तो बस हम लोग निकल चुके हैं और बहुत ही प्यारा सुबह का व्यू है। यहाँ पे हमने थोड़ा सा गाड़ी को रोका था यहाँ पे, तो बस हम यहाँ पे खड़े हुए हैं और फिर हम थोड़ी देर बाद पहुँच गए मंडला। तो ये हम मंडला पहुँच गए हैं। पहले हम गए बुआ के यहाँ। तो बुआ के यहाँ ये था कि थोड़ा सा हम टचअप वगैरह कर लेंगे, बच्चों को थोड़ा सा कंघी वगैरह कर देंगे, थोड़ा अच्छा लगेगा। तो हम बुआ के यहाँ से फिर थोड़ा सा 10-15 मिनट रुक कर उनके यहाँ थोड़ा सा नाश्ता कर हम निकल गए थे शिनी दीदी के यहाँ। तो ये है नर्मदा मैया। हमने सुबह सुबह उनके दर्शन किए। ये था कि हम शाम को आरती भी देखेंगे, बट नहीं आ पाए थे शाम को हम, क्योंकि वहाँ फंक्शन चल रहा था। तो बस हम यहाँ पे सोचा था बट नहीं आ पाए बस। तो यहाँ पे हम निकल रहे हैं, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए नर्मदा मैया के। फिर हम आ गए दीदी के यहाँ। तो ये है शिनी दीदी की गोदी में चढ़ी है निवी, बड़ी ग्लैड लग रही है और इन्जॉय कर रही थी। और बस ये है दीदी का रूम, हमने घूमा। मैं पहली बार आई हूँ दीदी की शादी के बाद। और ये है फ़ोटो फ्रेम और ये निवी नानू मस्ती कर रहे थे हेयर लगाकर। और ये देखिए नानू कितने बड़े बाल हो गए हैं। और उसके बाद ये है निवी। तो निवी भी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी, बुआ के घर में मस्ती चल रही थी उसकी। तो उसने भी ये हेयर लगा के रखे हुए थे, बहुत क्यूट लग रही थी। फिर मैं हो गई रेडी और दीदी भी रेडी। तो हम सब निकल गए थे रिंग सेरेमनी के लिए, जहाँ की रिंग सेरेमनी होना था। ये है किंग फिशर। तो हम यहाँ पर आ गए थे। दीदी का हाथ नानू ने पकड़ा हुआ था, मैं पीछे थी, मेरा वीडियो लेने वाला कोई नहीं था इसलिए मैं नहीं दिख रही हूँ। बस हमने एंट्री किया यहाँ पर और यहाँ पर है सारे लोग। इनकी ताई सास हैं और ये मम्मी जी बैठी हुई हैं। तो सब अपने लड़के पक्ष के और लड़की पक्ष के दोनों अपनी तिलक का सामान वहाँ पे रख रही थी। और ये है रूम जहाँ की हो रहा है। और यहाँ तिलक के लिए लड़का आ चुका है और जीजा जी बैठे हुए हैं। तो बस ये सारी चीज़ें चल रही थी। सिनी दीदी बैठी हुई हैं उनकी, और जो जेठानियाँ हैं ताई की बहू वो बैठी हुई हैं। मैं सामने बैठी थी दोनों बच्चों को लेकर। और बस यहाँ पे फंक्शन चल रहा है। और फिर उसके बाद हम मतलब नानू निवी के साथ लगे हुए थे मस्ती में। वो भूखे हो गए थे तो बस उन्हें मैं थोड़ा सा कुछ कुछ खिला रही थी वहाँ पर। और यहाँ पर फिर ऐसा हमारे यहाँ रिचुअल है कि एक दूसरे को माला पहनाई जाती है, पान खिलाया जाता है। मैं थोड़ा दूर ही थी और ये कैमरा मैन थी ना, तो जल्दी से समझ में नहीं आ रही थी सारी चीज़ें और मुझे थोड़ा आगे आने में अच्छा नहीं लग रहा था। तो बस यहाँ पे सारे रिचुअल हो रहे हैं और दीदी भी साइड में बैठी हुई हैं। और ये मैंने थोड़ा सा फ़ोटो कैप्चर किया था यहाँ पर। फिर उसके बाद ये आगे जब टीका हो गया था ना, तब फिर आई थी अंकी दी। तो अंकी दी और उनकी सारी जितनी भाभियाँ हैं, मीन्स सिनी दीदी और उनकी ताई की जो बहुएँ हैं, सारी लोग उनके पीछे थी। और बस वो भी बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी। और फिर ये उनकी ताई जी हैं, मतलब अंकी दी की ताई सास हैं और ये शायद मामी जी हैं। मैं भी ज़्यादा लोगों को अच्छे से नहीं जानती हूँ, बट जितने लोगों का पता है तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दूँ। और ये हैं अंकिता दी, उनका लहंगा बहुत ही अच्छा लग रहा था। और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कैसा लग रहा था। और फिर बस इसमें हम नानू निवी अपने पापा के पास बैठी हुई थी। पर अब अंकी दी आ गई हैं, वो बैठेंगी और फिर इसके बाद क्या होगा, पंडित जी पूजा करवा के ना सब इनकी ओली डालेंगे। मतलब हमारे यहाँ ये होता है, जितने भी ससुराल मतलब इलॉस फैमिली होते हैं ना, तो वो अपनी बहुओं की मतलब ओली गोद भराई करते हैं, जिसे जो भी डालना हो। लाइक इसमें क्या होता है ना, जैसे फ्रूट्स वगैरह डाले जाते हैं, जिसका जो मन है, गोल्ड डालना है या फिर साड़ी डालना है या फिर सूट डालना है। तो ये सारी चीज़ें हुई। फिर ये यहाँ पे रिंग सेरेमनी हुई, दोनों ने एक दूसरे को रिंग पहनाई। और फिर बस हम चले गए थे। मतलब ये सारा फंक्शन होने के बाद ना हम चले गए थे बाहर जाने के बाद मतलब ये हम यहाँ पर आए गेम जोन में। तो बस यहाँ पे सारी चीज़ें सिलेक्टेड, और ये भैया फूफा जी सारे लोग खड़े हैं। और नानू ने भी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। निवी को ना पहले समझ में नहीं आ रहा था कि हम कैसे खेलें, क्या खेलें, बट जब वो उस गेम में चली गई ना, तो वो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी। अभी देखिएगा ना, ये बॉल के कारण ना चल ही नहीं पा रही थी।
तो बहुत संभल के चल रही थी। मैंने फिर नानू से बोला तुम इसके शूज़ उतार दो तो वो इंजॉय करेगी। तो वो अभी देख रही थी कि मैं क्या खेलूँ, कहाँ जाऊँ। वो बॉल देखकर ही काफ़ी खुश हो रही थी। फिर उसे लगा ये सारी बॉल है मेरी हैं, मैं लेकर जाऊंगी। उसने एक्चुअली क्या हुआ था ना, वो जल्दी से ले रही थी बॉल कि मैं कितनी जल्दी कितनी बॉल उठा लूँ। ये देखिए चाट रही है और ना वो बॉल के कारण ना सीढ़ियों पे नहीं जा पा रही थी। फिर उसके जब मैंने नानू से बोला कि शूज़ उतार दो, नानू ने शूज़ उतारे ना, तब फिर उसने इंजॉय किया। तो ये देखिए अब नानू को देखेगी ना वो, तो वो खुद भी जाएगी। तो ये नानू चढ़ गई है। अब वापस से आएगी। तो निवी देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। अब ये देखिए इसके शूज़ उतार दिए ना, वो भी धीरे धीरे चल रही है। तो उसे इतना मज़ा आया ना, किसी और गेम के साइड वो जा ही नहीं रही थी। हमें लग रहा था वो सारी चीज़ें इंजॉय कर ले, बट वो नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसे इतना अच्छा लगा ये कि उसका मन ही नहीं हो रहा था। फिर हम इधर आए और निवी ना वापस से फिर वहीं चली गई थी। मैं उसको उठा कर थक गई थी, वापस लेकर आ रही थी, फिर वो वापस से वहीं चली जा रही थी। उससे बहुत मज़ा आ रहा था, उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था उसके अलावा। फिर नानू यहाँ पर आई, फिर नानू को हमने बैठाया ना, तो उसका थोड़ा सा मन हुआ कि चलो मैं भी बैठती हूँ। तो उसे बहुत मज़ा आ रहा था। मैंने बोला कहाँ जा रही हो, तो वो हंस रही थी कि मैं कहीं नहीं जा रही थी। ये ना ट्रेन में बैठाया था हम लोगों ने, तो वो राउंड राउंड घूम रहा था, राउंड राउंड, तो उसमें उसे अच्छा लग रहा था। फिर अभी नानू भी, जिसमें मैंने दिखाया कि नानू बैठी हुई है, तो वहाँ पर फिर नानू ने जिद किया कि पापा ये क्या है, मुझे इसमें बैठना है। तो इन्होंने इसमें बैठाकर बाइक में ये गेम खिलवा रहे थे। और फूफा जी आए और भैया बोल रहे थे भाभी निवी को इसमें भी बैठाओ। मैंने बोला वो गिरा ना दे। हाँ, हिलने के चक्कर में मुझे ना बहुत डर लगता है। पता नहीं क्यों आजकल ना एक अलग सा डर बैठ गया है दिमाग में। हर चीज़ को लेकर मुझे अलग सी थिंकिंग आ जाती है, डर सा बैठ जाता है। मैंने सबसे बोला थोड़ा सा मेरा भी वीडियो कैप्चर कर लो, बट किसी ने नहीं किया, इसीलिए मैं यहाँ कहीं दिखाई नहीं दे रही हूँ आप लोगों को। बस मैंने ये जो साड़ी थोड़ी सी दिख रही होगी मेरी, और ये सौंफ के लिए परेशान कर रही है मुझे ये पान मसाला वाली मैडम जी, और ये घूम रही हैं यहाँ पर। और बस फिर इसके बाद मेरे वहाँ का सारा फंक्शन हो गया था। फिर हम लोगों को टेंशन नहीं था कि यहाँ पे टाइम लग जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये सब लोगों के साथ ना, मतलब बच्चे इंजॉय कर रहे थे, तो ये बोले देखता हूँ मैं ये क्या है, बड़े लोगों के लिए था ये कुछ, तो ये करने की कोशिश कर रहे थे। इसमें मुझे नहीं मालूम ये क्या है, बट इसमें शायद पूरी बॉडी हिलती है, कुछ ऐसा होता है, मुझे जानकारी नहीं है। सो फ्रेंड्स, ये सब होने के बाद हम घर वापस आ गए थे और हमने बहुत इंजॉय किया, बच्चों ने इंजॉय किया। अगर आप लोग ने वीडियो पसंद किया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ओके, बाय बाय।